सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और अब सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में ठेका प्रथा पर लगे जो कच्चे कर्मचारी है वो भी अब पक्के हो सकेंगे, वो भी पात्र माने गए हैं। कौन कौन से कच्चे कर्मचारी पक्के होने वाले हैं और जो 6 महीने का समय दिया है हाई कोर्ट द्वारा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके अलावा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कब से ये जो नीति है लागू होगी। 2003 और 2011 की जो पॉलिसी है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ प्रवीण ढूंढवा नाम से। यहाँ पर हम छोटी से बड़ी जो भी अपडेट आती है उसे ग्रुप में शेयर करते हैं। अन्य साथी भी इसमें जो अपनी अपडेट है वो शेयर कर सकते हैं। देख लीजिए साथियों, हम जिन टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाते उनको डायरेक्ट इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। और वीडियो भी आपको लेटेस्ट जानकारी है, जो कोई लेटर है, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप इस जो लिंक से, जो ग्रुप से अपनी अपडेट ले सकते हैं। हर वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसलिए आप इसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी जानकारी हमारी मिलती रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठेका कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ। पात्र कर्मचारी 6 माह में होंगे नियमित। ऐसे कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश जो 2014 की अधिसूचना और पिछले की नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। 1996 की नीति के तहत किसी को नियमित नहीं किया जाएगा। 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मियों को नियमितीकरण 6 महीने में संभव। यानी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी है कि 1996 की पॉलिसी बिल्कुल भी लागू नहीं होने वाली है, वो अवैध है। 2003 और 2011 की पॉलिसी के तहत ही पात्र कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा सकता है और जो केवल 6 महीने में संभव है। उसके अलावा जो 2014 की जो अधिसूचना यानी पॉलिसी जारी हुई थी उसको फिलहाल समीक्षा की है और ऐसी पॉलिसी को नीतियों के तहत नियमितीकरण पात्र जो थे हो सकते हैं। यानी जो अधिसूचना जारी की 2014 की, उसके बारे में यहाँ पर समीक्षा की गई है। नियमित होने की बाढ़ कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया, 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे, उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 की अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की और उन्हें इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 में के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। इस फैसले के साथ सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया और सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह योग्य कर्मचारियों को के मामले को जल्द से जल्द हल करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी जो 2014 की अधिसूचना और इससे पहले की ये नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कर्मचारी को बिना कारण की उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। साथ ही
यह भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित नियमित किया जा सकता है जिनको नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत की हुई हो, जो पहले से जारी नीतियों के तहत पात्रता रखते हो। तो इस प्रकार से साथियों, कच्चे कर्मचारियों के लिए ये बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जो ठेका प्रथा पर लगे हुए चाहे वो हैं, उसके अलावा अन्य कोई भी कच्चा कर्मचारी है तो वो 6 महीने के भीतर भीतर अब नियमित होने वाला है। और 2003 और 2011 की पॉलिसी के तहत पक्का किया जाएगा। उन पॉलिसियों को किस क्या क्या पात्रता है उसकी वीडियो हमने पहले बना दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब स्पष्टता नजर आ रही है कि 2011 और 2003 की पॉलिसी के तहत जो भी कच्चा कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हो पाया था उसको पक्का किया जाएगा। और उसका जो जब से उन्होंने केस किया है तब से लेकर अब तक का पूरा जो मानदेय वो दिया जाएगा, ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई सेवानिवृत्त यानी कोई कच्चा कर्मचारी रिटायर भी हो गया तो उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसको नए निर्धारित वेतन के हिसाब से लाभ मिलने वाले हैं। और यहाँ पर 2014 की पॉलिसी का भी जिक्र किया गया। यदि उसमें जो पात्र कर्मचारी हैं तो उनको इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन पर विचार किया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट यदि इस पॉलिसी को रद्द करती है 2014 वाली को, तो पुनर्विचार किया जा सकता है। यदि इन पॉलिसियों में कोई भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं होता है तो जो 2024 का एक्ट है उसके तहत उसे लाभ दिए जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। ऐतिहासिक फैसला है, ठेका कर्मियों के लिए भी ये बिल्कुल नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। तो इस प्रकार से अन्य अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।